हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे सर इश्क का एपिसोड नंबर 36। स्टार्ट करते हैं। आगे क्या होता है। वो दोनों एक दूसरे की मुलायम गर्म पनाहों में कैद गहरी नींद में गुम थे। कमरे में उनकी गहरी सुकून में डूबी सांसें गूंज रही थीं। मशाम ने करवट लेना चाही मगर वो हिल भी नहीं पाया। उसे अपने नाजुक जिस्म के ऊपर किसी के भारी भरकम वजूद का वजन महसूस होता नींद से बेदार कर गया था। वो अपनी हेजल आंखें हल्की हल्की वाह करते कमरे की चारों ओर अपनी निगाहें घुमा रही थी। उसे रात का मंजर याद आया। वो शहजाद खानजादा के फ्लैट में मौजूद थे और ये वही कमरा था जो उसने मशाइम के लिए डेकोरेट करवाया था। उसके दिमाग में गुजरी शब के तमाम लम्हात घूमने लगे। रेस्टोरेंट से लेकर फ्लैट तक के रास्ते में गाड़ी में भरी उन दोनों की नज़दीकियों पर फिर फ्लैट में आकर शहजाद खानजादा का उसके खदशात दूर करना और सबसे अहम मंजर जो बार बार उसकी आंखों में आ रहा था वो शहजाद खानजादा का उसे रिंग पहनाना था। और उसके बाद उन दोनों की नज़दीकियाँ जिस हसासियत पर पहुंची थी वो मशाइम के गुलाबी गालों को दहका चुकी थी। उसे फिर किचन में हुई उन दोनों की गुफ्तगू याद आई। उसके शहजाद खानजादा को खुद से किस करना, फिर वो कॉफ़ी बनाकर रूम में लाए। उन दोनों ने कॉफ़ी पी। शहजाद खानजादा को एक फ़ोन कॉल आई और वो बाहर चला गया जबकि मशाइन थकन से झूठ सो गई। और वो नींद से मुकम्मल तौर पर बेदार हो चुकी थी। उसकी आवाज़ बहाल हो चुके थे। वो अपनी नज़र का दाविया फ़ौरन से अपने ऊपर चढ़कर सोए। गहरी पुरसुकून सांसें होते हुए शहजाद खानज़ादा को देखने लगी। वो मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर हावी, उसकी गर्दन में अपना मुंह घुसेड़े हुए था जबकि उसके दोनों हाथ मशाइन के सिल्की सुनहरी बालों में उलझे हुए थे। वो अपना बेड समझकर उस पर सो रहा था। वो रात किस टाइम अंदर आया, कब उसके साथ सोया, उसे बिल्कुल भी नहीं पता चला। मशाइन बेहद गहरी पुरसुकून नींद में सोती थी। वो एक बार सो जाए तो उसे जगाना मुश्किल था। वो घोड़े गधे बेचकर सोने वाली लड़की थी। शहजाद खानज़ादा के जिस्म की क्लोन की खुशबू मशाइन को शिद्दत से महसूस हो रही थी। शहजाद को खुद पर चढ़कर सोते देख मशाइन को गुस्से का एहसास क्यों नहीं हो रहा था। वो थक रही थी और थक गई थी। उसके वर्जिशी भारी वजूद से वो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रही थी। उसे वो सोता हुआ अच्छा लग रहा था। क्यों अच्छा लग रहा था उसका जवाब उसके पास नहीं था। उसकी उंगलियां बेसाख्ता शहजाद खानज़ादा के जिस्म को छूने लगी थी। वो उसके वर्जिशी जिस्म के फूले मसल्स को नरमी से हल्का हल्का छू रही थी। फिर उसने शहजाद खानज़ादा की कमर के गिर्द अपनी नरम बाहों का हिसार बांधा और उसे नामहसूस से अंदाज में हक कर लिया। शहजाद खानज़ादा उसकी उंगलियों के नरम से लम्स से ही जाग गया था मगर वो आंखें मूंदे ही उस पर लेटा रहा। वो उसे खुद को नामहसूस अंदाज में प्यार करते हुए बहुत गहराई से महसूस कर रहा था और उसे हैरत भी हो रही थी। रात वो जब कॉल अटेंड करने के बाद काफ़ी देर बाद रूम में आया तो मशाइम उसे गहरी नींद में सोती हुई मिली थी। वो पूरे बेड पर गहरी नींद में होने के बायस फैलकर सो रही थी। उसने शहजाद खानज़ादा की वाइट शर्ट ही पहनी हुई थी और वो बगैर किसी कंफर्टर के खुद को शहरयार के रहमो करम पर छोड़े सो गई थी। उसे मशाइम पर बेहद प्यार आया। वो वाकई शॉपिंग से थक गई थी। उस के बाद शहजाद ने उसे जितना टीज़ किया था वो खामोशी से बर्दाश्त कर गई थी। शुगर बेबी को इतनी गहरी नींद में सोते देखकर भी जज्बात मुँह ज़ोर हो रहे हैं। बेहतर है मैं भी सो जाऊँ। भी मज़ीद कुछ किया तो नींद ख़राब होने पर बेबी ने बाजा बजा देना है मेरा। कितनी खूबसूरत है यार सोते हुए, और तो इतनी मासूम लगती जैसे शरारतों से ताल्लुक़ ही ना हो मेरी बेबी का। बेड पर इसलिए फैलकर सो रही ताकि मैं साथ ना सो सकूं मगर मेरी बेबी जानती नहीं डैडी को बेड पर जगह ना मिले तो वो अपनी बेबी को ही बेड बनाकर सो जाएंगे। शहजाद खानज़ादा दिल में सोच के शरीर से मुस्कुराता हो सोती ही मशाइम के ऊपर ही चढ़कर लेट गया। वो काफ़ी देर रात में उसे चूमता रहा था। उसके होठों को भी उसने रात दिल खुलकर चूमा था क्योंकि नींद तो शहजाद खानज़ादा की आंखों से कहीं दूर जा चुकी थी। वो मशाइम की गर्दन को चूमते फजर की अजान से पहले कब सोया उसे भी अंदाज़ा नहीं हुआ और अब सिवा उसके नरम लम्स को गहरी नींद में भी महसूस करके जाग गया था। मशाइम जो शहजाद खानज़ादा को हक करके कुछ सोच रही थी जब उसे एकदम ही शहजाद खानज़ादा के जिस्म से आग निकलती महसूस हुआ। उसकी तपी सजा लब उसे अपनी गर्दन पे महसूस हुआ। उसके हाथों की गिरफ्त शहजाद खानज़ादा की कमर पर सख्त हुई। वो पता नहीं किस एहसास के तहत अपनी हेज़ल आंखें मूंदे मज़ीद वो नर्म लम्स महसूस करने की मुंतज़िर हुई। और भी प्यार करोगी मुझे या सिर्फ हक करके लेटे रहना है। शहजाद उसकी नरम बाहों की बिल्कुल हल्की सी सख्त गिरफ्त पर उसकी गर्दन की स्किन को मुँह में भरकर सक करके मखमूर से भारी लहजे में बोला। उसकी आवाज़ वैसे ही भारी रोबदार सी थी और अब नींद में होने की वजह से मज़ीद भारी हो गई थी। मम्मा मैं क्यों आपको प्यार करने लगी, ज़्यादा खुश फहम मत हूँ और उठे मेरे ऊपर से। बॉडी दर्द कर रही है मेरी अपने पेंडू कज़न के हाथी जैसे वज़न से। मशाइम फ़ौरन से उसे अपने हिसार से आज़ाद करती, अपने लहजे की लड़खड़ाहट पर काबू पाती बोली थी यार ये तुम मुझे पेंडू कज़न क्यों बोलती हो, किस एंगल से मैं तुम्हें पेंडू लगता हूँ। लंदन से स्टडीज़ कंप्लीट कर चुका हूँ, अच्छा खासा डिसेंट बंदा हूँ, लड़कियाँ मेरी एक नज़र के लिए मरती हैं और तुम हो कि मुझे पेंडू बोलती नहीं थकती।
शेरा खानज़ादा उसकी गर्दन से अपना मुंह बाहर निकालकर भूरी सुर्ख इमाइल आंखों मशाइल की हिजल आंखों में गाड़ते बोला था, कोई डिसेंट नहीं है आप, जैसी वाहियात आपकी हरकतें हैं। मेरी तो पेंडू वाली सोच पर स्टैंप लगा दी है आपने। मशाइम उसकी लंबी मुड़ी हुई पलकों को देखकर एक नज़र उसके पूरे चेहरे के नकूश को देखती अपनी आंखें रोल किए बोली। उसके दिल की धड़कनें जोर से धड़क रही थी। शेरा खानज़ादा उसे बहुत हैंडसम लग रहा था। रफ से हुलिये में उसने उसको जब देखा था वो तैयार ही हुआ होता था। उसने 4 पीस पहना होता था, अपने भूरे बालों को जेल से सेट किया हुआ होता था, चेहरे के रूपदार नकूश संजीदा होते थे। वो जब उसके करीब आता था तो उसके फेस पर शरीर मुस्कान होती थी, टीज करने वाली, मगर अभी उसके नकूश में सुकून था। भूरे बाल रफ से अंदाज में माथे पर बिखरे थे, लबों पर धीमी मुस्कुराहट थी, मगर उसके सुर्ख माइल भूरी आंखें बहकी हुई थी। उससे नजर चुराने के लिए मशाइमला परवसी अंदाज में अपनी आंखों को रोल कर गई थी। इतनी प्यारी बनकर दिखाओगी तो सही वाला आई रोल करवा देना है मैंने। तुम्हारे हस्बैंड कितना हैंडसम है, तुम्हें अभी इसका अंदाज़ा नहीं कि कितनी लड़कियों का मुझ पर क्रश है। उन सब लड़कियों को क्रैश करके रख देना है मैंने, जिनको आप हैंडसम लगें। सुबह सुबह गुस्सा मत दिलाएं, हट्टे मैं थक गई हूँ, पेन होने लगी है आपकी हैवी बॉडी को बर्दाश्त करके। शेरा खानज़ादा जो उसकी आंखों को चूमकर दो मायने में अंदाज में उसे जालिस करवाना चाह रहा था, जब मशाइम ने उसके भूरे बालों को नोच कर शदीद पॉजिटिव से अंदाज में उसकी बात लफ्ज़ों को चबाकर काट दी थी, और फिर वो उसको गुस्से से लाल होते चेहरे के साथ खुद पर से हटने का बोलकर उसे पीछे हटाने लगी थी। शेरा खानज़ादा उसे दूसरी बार जिससे मैं दर्द की तकलीफ होने की शिकायत करता सुनता उस पर से अपना वजन हटा चुका था। मशाइम शेरा खानज़ादा के अपने ऊपर से हटते ही उठकर बैठ गए थे और अपना रुख पीछे की तरफ मोड़कर बेड की बैक साइड पर मौजूद ग्लास विंडो से चमकते आसमान की जानिब देखने लगी। ग्लास विंडो से आसमान पर छाए सफ़ेद बादल और ऊंची बिल्डिंग नजर आ रही थी। शेरा खानज़ादा औंधे मुंह लेटे हुए मशाइम की लैप में अपना सर रख गया था। उसे सख्त नींद आ रही थी, वो अभी कुछ देर मजीद सोना चाहता था। मशाइम सर में दर्द सा होने लगा, क्या तुम कुछ देर लाइट सा मसाज कर दोगी, वो उसकी लैप में मुंह दिए ही बोला था। मशाइम ने एक नज़र उसे नींद से खुद में घुसते देखा, फिर वो उसके रिक्वेस्टिंग लहजे पर लापरवाही से उसके भूरे बालों में अपनी नाजुक पतली उंगलियां उलझाकर हल्के हाथ का मसाज करती दोबारा बाहर देखने लगी। शेरा खानज़ादा शर्टलेस होकर औंधे मुंह मशाइम की गोद में लेटा हुआ था, जबकि वो विंडोज से बाहर देख रही थी। ग्लास विंडोज से आती सूरज की रोशनी मशाइम के सुनहरी बिखरे बालों से होती हुई शेरा खानज़ादा के बरहना चौड़े शोल्डर पर पड़ रही थी। तकरीबन 10 मिनट उसको मसाज देने के बाद मशाइम उससे फिर से सोता देखकर उसके सर को नरम तकिए के नीचे रखती बेड से उठ गई थी। उसे वॉशरूम यूज़ करके फ्रेश होना था। घड़ी सुबह की 11 बजा रही थी। आज रात में इंशारा मिनहान की कवाली नाइट थी। उसे हवेली जाना था, अपनी सब्ज कदम के पास, जहाँ वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करके डांस प्रैक्टिस करने वाली थी। उसने और ईशा ने इंचाल के इवेंट्स में आग लगा देने का प्लान बनाया हुआ था। वो उसे स्पेशल फील करवाना चाहती थी। बेड से उठते ही उसकी नज़र सोफे पर मौजूद अपने आउटफिट पर पड़ी, जो शायद रात में ही शेरा खानज़ादा ने उसके लिए सोफे पर रख दिया था कि अगर वो सुबह सोया हुआ हो तो मशाइम अपने कपड़ों की फिक्र करके मूड ख़राब ना कर ले। उसने अपने लिबास के साथ वो नाजुक पर्दे भी उनके ऊपर पड़े देखे जो वो अपनी पसंद के लाया हुआ था। ये सब उसने कब लिया था? वो उसके लिए एक डिसेंट ड्रेस के साथ बहुत बेबाक सा इनर सेट भी लाया था, जिसका डिज़ाइन खासा रिवीलिंग था। डिसेंट तो ये कहीं से भी नहीं है, अच्छे खासे बोल्ड है। मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, उनके ऊपर क्यों मुंह नहीं नोच पा रही मैं इनका, या ये रिंग बहुत प्यारी क्यों लग रही है, मुझे उतार कर फेंक क्यों नहीं रही मैं इसे। मशाइम दिल में सोच रही थी, अगर कोई इशू हो रहा है तो साथ में शावर ले लें बेबी। शेरा खानज़ादा तकिए से मुंह उठाकर बोला था। उसकी नींद मशाइम के बेड से उठते ही फिर से गायब हो चुकी थी। जैसे जा रही हूँ, फ्री मत हो। मशाइम उसकी भारी मायनेखेज़ आवाज़ सुनकर सोफे से अपने कपड़े और बाकी की चीज़ें उठाती वॉशरूम में घुस गई थी, जबकि शेरा खानज़ादा भी बेड पर उठकर बैठ गया था। उसका मोबाइल रिंग हो रहा था। मोबाइल की स्क्रीन पर अहमद का नंबर देखता कॉल रिसीव कर गया था। हाँ बोलो अहमद। ओके मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, आज तुम क्लाइंट्स अटेंड कर लो। नो इशू। ओके ओके मैं आकर देखता हूँ। नहीं मीटिंग्स कैंसिल नहीं करना, हम जाएंगे अटेंड करने, तो होता रहे। वो जलील वहाँ उसकी दुम पर पाँव है, मेरा नहीं कर सकता कुछ भी। ओहो ओहो ओके, तुम तुर्की वाली मीटिंग्स एक हफ्ते बाद की रख लो, अभी मेरा वहाँ जाना मुश्किल है। आज की मीटिंग रैन देख लेगा मेरी गैर मौजूदगी में। चलो ओके बंद कर रहा हूँ फ़ोन। शेरा खानज़ादा अहमद की कॉल सुनकर अपनी गर्दन स्ट्रेच करता बेड से उठकर रूम से निकलता दूसरे रूम में चला गया था। उसे भी रेडी होना था। वो मशाइम को हवेली ड्रॉप करके ऑफिस जाने वाला था, मगर हवेली जाने से पहले उसे बाहरी कुछ खिलाना चाहता था। उसे खुद भी भूख सी महसूस हो रही थी और यकीनन उसकी शुगर बेबी भी भूखी होगी, जितनी वो फूडी लड़की थी। शेरा खानज़ादा उसकी नेचर कुछ ही दिनों में जान गया था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी मिरर में अपना फाइनल लुक चेक कर रही थी कि उसने डार्क ग्रीन कलर के बेहद हसीन लॉन का 3 पीस ड्रेस पहना हुआ था, जिस पर गोल्डन कलर का डिसेंट सा प्रिंटेड वर्क हुआ था। उसकी सिंपल सी कैपरी पर नीचे की तरफ साइड पर स्टाइलिश सी डिजाइनिंग हुई थी। शर्ट पर बॉर्डर की तरफ थोड़ा हैवी प्रिंट हुआ था, जबकि पूरी शर्ट पर छोटे छोटे गोल्डन लेस बने थे। दुपट्टे पर ब्लॉक स्टाइल में गोल्डन प्रिंटेड वर्क था, जिसके बॉर्डर्स पर लाइट सी लेस भी लगी हुई थी। ये एक फेमस ब्रांड का
स्टिच ड्रेस था जिसकी हर एक फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। मशाइम ने आज पहली बार एक कंप्लीट 3 पीस सूट पहना था, इतने बड़े दुपट्टे के साथ, वरना वो नाम के लिए छोटा सा दुपट्टा ओढ़ लिया करती थी, वो भी उस वक्त जब उसका मूड होता था। उसने अपने खूबसूरत पाँव में खूसा पहना हुआ था जो चिराग खानज़ादा ने ड्रेसिंग की मैचिंग के हिसाब से लिया था। उसके कपड़ों को पहनकर मैरिड लेडीज वाली फीलिंग आ रही। वैसे शरारा की चॉइस अच्छी है ड्रेसेस के हिसाब से, मगर मुझे इतना बड़ा दुपट्टा लेना नहीं आ रहा, क्या करूं? साइड पर शोल्डर पर ले लेती हूँ, सर पर नहीं ओढ़ना मैंने। पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे, कहाँ खो गई हूँ मैं। ये शहरयार कहाँ चले हैं? रूम में इतनी जल्दी क्लीन करवा लिया उन्होंने, 2-3 स्नैप्स ही बना लेती हूँ इंस्टाग्राम पर भी, कब से कोई पोस्ट नहीं लगाई। वो खुद को एक आखिरी बार मिरर में देखकर बड़बड़ाती हुई अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके उस पर टाइमर सेट करती, रूम में एक अच्छी सी लोकेशन चूज़ करके एक कॉर्नर पर टेबल के ऊपर अपना मोबाइल फिक्स करके सोफ़ा चेयर पर बैठी अपने तमाम बालों को एक शोल्डर पर गिराए आगे की तरफ कर ही रही थी जब एक रैंडम सी पिक्चर क्लिक हो गई। वाओ वेरी नाइस, एक और पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ जिसमें ड्रेस ज़्यादा विजिबल हो। वो फिर से मोबाइल के कैमरे में टाइमर सेट करती है। अब एक कॉर्नर पर नीचे कारपेट पर टेबल के पास बैठती, अपने टांगों को क्रॉस करके दुपट्टे को एक शोल्डर पर फैलाकर सेट करती, जबकि दूसरे शोल्डर पर अपने आधे भाग आगे की जानिब करके अपनी नज़रें झुकाकर साइड पोज बनाती बैठी हुई थी। जब टाइमर के कंप्लीट होते ही एक और पिक्चर क्लिक हो गई। वाह, ये तो बहुत परफेक्ट पिक्चर कैप्चर हुई है, ड्रेस खूबसूरत लग रहा है। वो नीचे बैठे हुए होते ही अपनी पिक्चर देख रही थी। वो अभी खड़ी होकर इंस्टाग्राम पर अपनी फ्रेशली कैप्चर पिक्चर पोस्ट करने ही कर रही थी जब शरारा खानज़ादा ब्लैक 4 पीस में मलबूस रूम के अंदर एंटर हुआ। उसने अपने भूरे बालों को जेल से सेट किया हुआ था। उसके रूपदार नकुश हमेशा की तरह संजीदा थे, भूरी आंखें, सुर्खी मारे थी, चौड़ी कलाई में बेहद कीमती वॉच पहनी हुई थी, पैरों में चमचमाते जूते पहने हुए थे। उसका दराज कद, चौड़ा वर्जिशी जानदार जिस्म 4 पीस में मजीद नुमाया हो रहा था। उसको डोमिनेशन सी पर्सनैलिटी मशाइम की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी पैदा कर गई थी। मशाइम को उससे वही बॉसी वाइब्स आ रही थी जो उसे ऑफिस में बैठे देख कर आती थी। शरारा खानज़ादा ने ऊपर से नीचे भरपूर तरीके से मशाइम को देखा था, फिर वो उसके जानिब बढ़ा और उसकी ठोड़ी को पकड़कर एक अकीदत भरा बोसा ने उसने मशाइम की पेशानी पर दिया। मशाइम उसकी पर्सनैलिटी के सहर में जकड़ी हुई थी। उसने अपनी आंखें झुका ली थी। खूबसूरत लग रही है वो, खुमार आलूद आवाज़ में कहता उसकी थोड़ी चूम रहा था। हसीन तरीन बीवी मिली है मुझे। वो उसके लबों पर झुक गया था। उसने अपने होठों को मशाइम के गुलाबी लबों में पेवस किया और उन्हें खींचते हुए सक करने लगा। मशाइम ने उसके कोट को कॉलर की तरफ से मुट्ठियों में भरा और उसके तशना गरम होठों का लम्स महसूस करने लगी। शरारा खानज़ादा कभी उसकी बलाई तो कभी निचले लब को चूम रहा था। कुछ सेकंड उसको अपने अज़ली अंदाज में चूमने के बाद वो पीछे हुआ और उसके बालों को चूमकर पीछे होता एक बार फिर उसे देखने लगा। मशाइम उसकी प्रेजेंस से जैसे पैरालाइज हो गई थी। रात में कवाली नाइट और मुझे तुम्हारी आंखें काजा से खाली नजर ना है। आ जाओ, ब्रेकफास्ट करके हवेली छोड़ दूं तुम्हें। इंशाल याद कर रही है, उसकी कॉल आई थी मुझे। शरारा खानज़ादा उसे इतना शर्माता देखता उसके दाएं गाल को नरमी से सहलाकर बोला था, जजत जी मुझे बहुत भूख लग रही है। मशाइम खुद को अपने मोबाइल पर मसरूफ़ रखते हुए ही जवाबन बोली थी, ये पिक्चर कहाँ पोस्ट कर रही हो? शरारा खानज़ादा उसे खुद से नज़र चुराकर मोबाइल पर मसरूफ़ देखकर इफ्तिसार करने लगा। इंस्टाग्राम पर अपनी पिक्चर पोस्ट कर रही हूँ, काफ़ी दिनों से नहीं लगाई कोई न्यू पोस्ट। मशाइम एक नज़र उसे देखती पिक्चर अपलोड होते ही बोली थी, तुम सोशल ऐप पर अपनी पिक्चर्स क्यों लगाती हो? मशाइम शरारा खानज़ादा के लहजे में एकदम ही गुस्सा नुमाया हुआ था। उसने आज पहली बार इतने सख्त लहजे में मशाइम को पुकारा था, मेरी मर्जी मिस्टर शहरयार, मैं जो भी करूँ मेरे बॉस मत बने। कभी डैडी बन जाते कभी बॉस, इतने सवाल मत किया करें मुझसे, मैं आपको आंसरेबल नहीं हूँ हर बात के लिए। मशाइम को उसके लहजे में गुस्से की समझ नहीं आई थी। वो भी अपने अजली दो टोक अंदाज में बोली थी, अच्छा तो तुम मुझे जवाब दे नहीं हो? इधर आओ, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें आज निकालता हूँ। अच्छी तरह दिखाओ अपना मोबाइल मुझे, मैं भी तो देखूँ तुम्हारी पिक्चर्स। शरारा खानज़ादा को शदीद तैश आया था। मशाइम की बात सुनकर वो अपना गुस्सा व मुश्किल दबाता उसकी कलाई पकड़कर रूम से निकला था। उसकी गिरफ्त पहली बार मशाइम को इतनी सख्त महसूस हुई थी। वो अगर शरारा खानज़ादा को इस तरह दो टोक अंदाज में जवाब ना देती तो वो उससे प्यार से समझाकर बात ख़त्म कर देता, मगर उसकी नखरीली ज़िद्दी बीवी उसका मीटर लम्हों में शॉर्ट करने का फन रखती थी। शरारा हाथ छोड़े, मेरा दर्द हो रहा है, मुझे कलाई में अपनी टूट जाएगा मेरा हाथ। मशाइम उसके हाथ पर अपने दांत काटती हुई मज़ाहमत करने लगी थी, मेरी जान अगर इस फ्लैट में रहकर अपने पुरपुर्जे टाइट करवाने हैं तो हुकुम करो, अभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। और नहीं चाहती आज मैं तुम्हें कोई डीप पेन दूं तो चुप होके चलो। गुस्सा आ रहा है मुझे, कूल डाउन नहीं हुआ तो तुम्हें वार्म अप कर दूंगा और फिर तुमने डरते डरते मज़े भी लेने हैं और बाद में रोना धोना भी करोगी। वो मशाइम को अपने हाथ पर दांतों की घड़ी बनाने की कोशिश करता देखता अपने अजली भारी लहजे में वार्न करता फ्लैट से निकल गया था। वो ऑफिस से लेट हो रहा था और हवेली में सब मशाइम का इंतजार कर रहे थे। तकरीबन 12 बज रहे थे। आप हाथ तो छोड़े ना, इतनी ज़ोर से पकड़ा है, कलाई
कलाई दुखने लगी है, मशाम ने रूठे अंदाज में बोली थी। शुक्र करो कुछ और नहीं पकड़ा, वरना तुम्हारी चीखें आसमान को छू जानी थी। वो उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त हल्की कर चुका था, मगर छोड़ा नहीं था। कोई देख लेगा कि आप मेरे साथ क्या कर बेबी, मैं आपके साथ गुस्से में भी सिर्फ प्यार ही करना चाहता हूँ, सोच समझ कर बोला करो। हस्बैंड हूँ तुम्हारा, ये बात भूला मत करो। हस्बैंड है तो डैडी क्यों बनते हैं, हर वक्त ही बॉस बने रहते हैं मेरे। यार तुम मुझे कुछ देर चुप हो सकते हो, ये लाड मुझे गाड़ी में दिखाना। अभी चुप होकर आ जाओ। लिफ्ट में हाथ ही पकड़ा है, गुस्से में भी मुंह से मुंह तो नहीं लगा लिया ना, जो की तरह जलेगी। हम दोनों को साथ देखकर शहरा खानज़ादा उसे अपने साथ लिए लिफ्ट में एंटर हो गया था। अब क्या करने लगे हैं, मशाम थूक निकलती बोली थी। जो तुम सोच रही हो वो तो अभी नहीं करने वाला, मगर मैंने अपनी छोटी सी वाईफाई के साथ। अच्छा, मैं आपको अपने मोबाइल का लॉक खोल कर देती हूँ, आप देख लें मेरी इंस्टाग्राम, मगर प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दें। इस वक्त मुझे आपसे टिपिकल मर्दों वाली फीलिंग्स आ रही है। मशाम उसके लहजे में गुस्सा महसूस कर रही थी, मगर उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे। मशाम को सिर्फ एक बात का खौफ था, कहीं वो उसके और वलीद के मैसेजेस ना देख ले, जो उसे मुसलसल कई दिनों से कर रहा था। आ जाओ, गाड़ी में बैठकर देखता हूँ आपकी पिक्चर। शेरा खानज़ादा लिफ्ट खुलते ही पार्किंग में मौजूद अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। मशाम भी उसके पीछे पीछे ही गाड़ी तक आ गई थी। वो दोनों ही गाड़ी में बैठ चुके थे। शेरा खानज़ादा मशाम को उसका मोबाइल वापस दे चुका था। यार अपनी पिक्चर्स अपलोड ना किया करो, अपना अकाउंट प्राइवेट करो, मैं नहीं चाहता मेरी बीवी को मेरे अलावा कोई और हरामी देखे भी। शेरा खानज़ादा एक नज़र मशाम की जानिब देखकर गाड़ी स्टार्ट करते बोला था। मशाम अपना मोबाइल अनलॉक करके अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करके मोबाइल शेरा खानज़ादा को पकड़ा गई थी। वो उसकी पिक्चर्स देखना चाहता था, और मशाम खुद भी चाहती थी कि वो उसकी हर एक पिक्चर देखे, ताकि जो टिपिकल से रिएक्शन वो देना चाहता है अभी ही दे दे। क्या खाने का मूड है, ब्रेकफास्ट। वो उसकी रीसेंट पिक्चर्स देखता पेज नीचे की जानिब स्क्रॉल करते इफ्तिसार करने लगा। शेरा, कुछ हैवी सा खाने का मूड हो रहा है मेरा, लाइक कुछ देसी सा, और उसके बाद कुछ स्वीट भी खाना है। किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं। मशाम खाने के नाम पर खुशी से चहकती हुई बोल रही थी। शेरा खानज़ादा उसकी पिक्चर जूम करके देख रहा था। उसने गाड़ी एक साइड पर रोक दी थी। क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? उसे एक साइड पर गाड़ी लगाता देखकर मशाम ना समझी से उसकी जानिब देखकर बोली थी, इसलिए रोकी है कि गुस्से से गाड़ी कहीं ठोक ना दूं। मशाम, ये वाली पिक्चर तुम क्या सोचकर अपलोड की थी? वो मशाम की कुछ मंथ पहले की मेमोरीज पर जैसे अटक गया था। उसके लहजे में ज़ब्ता, अच्छी पेंटिंग है ना, फर्स्ट टाइम बनाई थी इसलिए पोस्ट पर लगा दी। मशाम का लहजा खुशगवार था। उस तस्वीर में पेंटिंग भी है, मुझे तो नज़र नहीं आई, ये अभी तुमने बताया तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें कोई पेंटिंग भी है। कोई अंधा भी आंखें पार कर देखेगा तो भी उसे तुम्हारे अलावा कुछ और दिखाई नहीं देना। शेरा खानज़ादा जब से बोला था। इस पिक्चर में मशाम ने शॉर्ट सी लाइट ब्लू फ्रॉक पहनी हुई थी, जिस पर छोटे छोटे बेशुमार वाइट फ्लावर्स बने हुए थे। उस फ्रॉक का गला स्क्वायर शेप का था, जिससे मशाम की दूधिया गर्दन और गर्दन से नीचे वाला एरिया बहुत प्रोमिनेंट हो रहा था। उस फ्रॉक की स्लीव्स भी काफ़ी छोटी थी, जो मशाम के दूधिया बाजू को नुमाया कर रही थी। उस फ्रॉक के साथ उसने बेहद फिटिंग वाली वाइट टाइट पहनी हुई थी। उसका एक हाथ ग्रास पर था, जबकि दूसरा हाथ में उसने पेंट ब्रश पकड़ा हुआ था। उसके सामने उसकी बनाई हुई कुछ पेंटिंग्स रखी थी। बाल बिखरे से थे, जबकि गर्दन झुकाकर वो पेंटिंग्स देख रही थी। उसी ड्रेस में उसने एक दूसरे पोज में भी पिक्चर लगाई हुई थी, जिसमें टाइट की फिटिंग से उसकी भरी भरी अपर थाइस थी नजर आ रही थी। शेरा खानज़ादा की दोनों पिक्चर एक नज़र मशाम को घूरकर उसके सामने ही डिलीट कर गया था। शहरयार, ये क्या किया आपने, क्यों डिलीट? इधर आओ तुम मेरे पास, यहाँ मेरे लैप में बैठो, तुम्हें तो जान निकालता हूँ मैं। मेरी बीवी इतनी मॉडर्न है, अब यहाँ मेरी गोद में बैठकर तुम खुद दिखाओगी अपनी पिक्चर्स मुझे। मशाम, जो अपनी पिक्चर्स डिलीट होने के सदमे से उससे अपना मोबाइल छीनने वाली थी, जब शेरा खानज़ादा उसे गुस्से से कमर से दबोचे अपने लैप में बिठा गया था। उससे अगली पिक्चर दिखाओ, वो भारी सख्ती से लहजे में बोला था। उस पिक्चर को भी डिलीट करो अभी। अब उस तस्वीर में ऐसा क्या है जो ये भी डिलीट करूं? मशाम ने मुंह से जाकर उसे देखते हुए कहा था। इस वाइट ड्रेस के साथ तुम पेंट या फिर टाइट पहनना भूल गई थी क्या? ऊपर से फिटिंग तो देखो जरा, एक एक पार्ट प्रोमिनेंट हो रहा था बॉडी का। शहरयार की वेस्टर्न ड्रेस है जो ऐसे ही होते हैं ये। आई हेट यू। मशाम, जो उसे अपनी इस वाइट वेस्टर्न ड्रेस वाली पिक्चर को डिलीट होने से बचाने के लिए जल्दी से स्क्रॉल करने ही लगी थी, जब शेरा खानज़ादा उस तस्वीर को डिलीट कर गया था। अब आप अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ, ये बदतमीजी है। मैंने आपको पिक्चर देखने की इजाज़त दी थी, डिलीट नहीं। अगली पिक्चर लगाओ। मशाम, जो अपने सूजे हुए गालों को मज़ीद सुजा कर नाराज़ होकर बोल रही थी, जब शहरयार फिर से सख्ती से तहक्कुम भरे अंदाज में तहकुम भरे अंदाज में बोला, और अगली तस्वीर देखकर शहरयार का जीजा मशाम को कच्चा चबा जाए। मशाम, तुमने ये किस तरह की पिक्चर्स अपनी पोस्ट की हुई हैं? इस ड्रेस की स्लीव्स कहाँ हैं? पिंडलियों से
ऊपर तक पाँव नज़र आ रहे हैं और तुमने इस ड्रेस में भी दो दो पिक्चर शेयर की हुई हैं, दिमाग की माँ बहन करके रख दी है मेरी। शहरयार खानज़ादा उसकी मज़ीद 2 तस्वीरें और डिलीट कर गया था जिसमें वो मैरून कलर की वेस्टर्न ड्रेस में मलबूस थी 2 डिफरेंट पोजेस में। शहरयार आई रियली हेट यू, आप मेरी हर तस्वीर डिलीट कर रहे हैं, इंतहाई बदतमीज़ है ये, बदतमीज़ी है ये। मशाइम भड़कती हुई बोली थी, तुम्हें इन तस्वीरों में देख कर ये खड़ा होना शुरू हो गया और तुम हो के अपने हुस्न समझने से अभी भी कासिर हो। करता हूँ ना मैं आज ही चच्ची से रुखसती की बात सारी, आंख ठंडी करता हूँ मैं तुम्हारी। ये पैंट देखो थाइस से फटी हुई है, शर्ट कितनी छोटी है, जिस्म से चिपकी हुई है, कमर का कम भी नज़र आ रहा है, सारे शोल्डर्स बाजू ऑफ जान निकाल दूंगा मैं तुम्हारी। आइंदा इस तरह की कोई एक तस्वीर भी मुझे तुम्हारे इंस्टाग्राम में नज़र आई तो अभी के अभी अकाउंट प्राइवेट करो। ये पिंक ऑफ शोल्डर टॉप देखो कितनी वाज़ेह है तुम्हारी ब्यूटी बोन इसमें, इधर हटाओ ये दुपट्टा, तुम एक लव वाइट को इधर बनाकर ही सुकून आएगा मुझे। शहरयार खानज़ादा का दिमाग ख़राब हो चुका था अपनी बीवी की इस तरह की तस्वीरें देखकर, उसके जिस्म में लावे उबल रहे थे। वो मशाइम की तस्वीरें देखकर भड़कता हुआ आग का गोला बन गया था। उसने मशाइम की गर्दन को सब गिरफ्त में पकड़ा और बहुत ज़ोर से उसकी ब्यूटी बोन पर दांत गाड़ दिए। आहा यू पेंडू पठान, मशाइम शदीद तकलीफ से कराती हुई शहरयार खानज़ादा के चौड़े शाने थाम गई। वो उसकी गर्दन पर झुका जगह जगह निशान बना रहा था। मशाइम को उसके दांत और होंठों की सख्ती से अपनी आंखें भीगती हुई महसूस हुई। गंदे शौहर, बहुत बुरे हैं आप, आई हेट यू, कोई शादी नहीं करनी मुझे आपसे। मशाइम फूट फूट कर रोती शहरयार खानज़ादा के शोल्डर्स पर मुक्के बरसा रही थी। शादी करके बच्चा पालू, बहुत मॉडर्न बन गई तुम, जितनी बोल्ड मेरी बीवी है जिम्मेदारी भी संभाल ही लेगी। मैं आज तुम्हारे सामने चच्ची से रुखसती की बात करता हूँ, तुमने अगर इनकार किया ना तो मैं याद रखना बेड पर पटखियाँ दे देकर तुम्हारी जान निकाल दूंगा। वो काम मैंने तुम्हारे 18 साल का होने के दो मुझे मेरी उम्र निकल रही है, अब कोई रियायत नहीं मिलनी तुम्हें। शहरयार खानज़ादा गुस्से से भरे लहजे में बोला था। उसका अंदाज रूपदार था और लहजा हतमा था। नहीं करूँगी शादी, कोई बच्चे पैदा नहीं करने मैंने, अभी मैं खुद बच्ची हूँ। आप प्लीज़ मेरे साथ गंदी बातें मत करें, बल्कि ज़िंदगी में कभी मुझसे बात नहीं करना। अब भूख लग रही है, मुझे कुछ खिला भी नहीं रहे, कंजूस कहीं के। पिक्चर्स ही तो हैं, जिस किसी से कोई अफेयर तो नहीं चला, तुम ये काम करके दिखाती मुझे, फिर मैंने तुम्हें अपना असली रूप दिखाना था। मैं किस लिए हूँ, मुझसे चक्कर चलाओ ना, अच्छा बॉयफ्रेंड बनकर सारे नखरे उठाऊंगा, हम दोनों की डेट्स भी हलाल होंगी, मुझे तो अपनी बीवी का बीएफ बनने में कोई मसला नहीं। मशाइम जो अपना निचला मूड बाहर निकाले शदीद किस्म की नाराज़गी भरे लहजे में बोल रही थी जब शहरयार खानज़ादा ने उसके भरे भरे सेबी गालों को जोर अपने हाथों की सख्ती से जानी गिरफ्त में लेकर उन्हें प्यार से स्क्वीज़ किया था। उसके लाड़ से भाई के जनेब निचला लब मज़ीद बाहर निकला था और शहरयार खानज़ादा उसके लब पर प्यासों की तरह झपट पड़ा था। वो उसके गालों को स्क्वीज़ करके उसके लबों को अपने होठों में भर भर के चूम रहा था। मशाइम ने शदीद मज़ाहमत करते उसको खुद से दूर करने की कोशिश की थी, मगर वो किसी जोंक की तरह उस पर चिमट गया था। वो उसे पैसेंजर सीट पर मुंतकिल करता उसके ऊपर साया फिगन होकर उसको बेकरारी से चूम रहा था। उसे मशाइम पर गुस्सा भी आ रहा था, मगर उसका प्यार उस पर हावी होता उसे जुनूनी बना रहा था। वो उसके बालों में अपने दोनों हाथों को उलझाकर उसे घूंट भर भर कर पी रहा था। मशाइम को उसके लबों की तपिश से अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा होती महसूस हो रही थी। उसके लबों से आग की लपेटें निकल रही थीं। शहरयार खानज़ादा उसके होठों को बहुत ज़ोर से सक कर रहा था। उसने मशाइम के जबड़े पर एक हाथ से हल्का सा दबाव डालकर उसे थोड़ा सा वार किया और अपनी जुबान उसके मुंह में घोल गया। वो उसे पैशनेट फ्रेंच किस कर रहा था। मशाइम की सांसें फूलने लगी थी। तुम बहुत हसीन हो मोमा बेबी, पागल हो रहा हूँ मैं, तुमने एक 32 साल मर्द को अपने इश्क में पागल कर दिया। तुम्हारी ये अदाएं मुझे उकसाती हैं कि घुस ना जाऊँ मैं तुम में। तुम्हारी कम उम्र और निस्वानियत का ख्याल किए बगैर तुम्हें दिल खोल कर प्यार करूं, जब तक तुम मेरी मन्नतें ना करो कि शहरयार बस करे, मैं बस जाऊंगी आपको झेलते झेलते, मगर मैं फिर से तुमसे खुद को जुदा ना करूं और पहले से कहीं ज़्यादा तुम में जुनून ले उतरूं। यार मैं अब वाकई नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, बस मेरे पास आ जाओ, रूम में तुम्हारा बीएफ बन जाता हूँ, परमानेंट शुगर डैडी बना लो मुझे अपना, आई रियली इन लव विद यू बेबी कर। शहरयार खानज़ादा उसे दीवानगी से चूमता जा रहा था। वो उसके लबों को अपने होठों में पेवज करके खींच के छोड़ता किसी जाने इश्क की तरह बोल रहा था। एक काम करें, सांस बंद कर दे मेरी, आप एक किस नहीं करनी आती है आपको, बाल खींच लेते हैं, मुंह दबा देते हैं, होंठ चबा जाते हैं, आप इंतहाई पेंडू शौहर हैं, आपके अंदर मैनर्स किसी की कोई चीज़ नहीं, लंदन से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होना, एथिक्स नाम के लफ्ज़ के दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, आपका सारा हुलिया बिगाड़ दिया है मेरा। मशाइम उसने अपना मुँह फेरती सख्त खुफगी के साथ आखिर से खुफगी के आलम में बोली थी, खा जाऊंगा तुम्हें, इतनी मीठी हो तुम, ये वाली पिक अच्छी लग रही है तुम्हें, बैक पोस्ट अच्छा है ना, फेस नज़र आ रहा है ना, कुछ बाल भी अच्छे लग रहे हैं और पिंक कलर तो खासा अच्छा लग रहा है, मगर बेबी इस फ्रॉक की भी हाफ स्लीव्स हैं, इसलिए ये पिक्चर भी डिलीट ही होनी चाहिए। वो उसको खुद से मुंह फेरकर नाराज बैठे देखता मजीद एक तस्वीर स्क्रॉल करके डिलीट कर चुका था। मशाइम ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा था।